मेरे परम आराध्य के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं इष्टवृत्ति भंग होने पर कौन से नियम हम सभी को अपनाने चाहिए, उस विषय में आप सभी से बोलना चाहती हूँ। ठाकुर जी की बात है कि इष्टवृत्ति भंग होने पर कम से कम एक दिन हविष्यान्न रहकर संपूर्ण अनिवेदित अर्घ यानी जितने दिनों के अर्घ निवेदन नहीं किए गए हों उन्हें या उतने दिनों के अर्घ निवेदन करने में असमर्थ हों तो यथाशक्ति अर्घ निवेदन कर पुनः नियमित रूप से पालन करना चाहिए। इष्टवृत्ति का निवेदित अर्घ किसी दूसरे कार्य में व्यय करने पर या चोरी हो जाने पर अनुताप के साथ दोष स्वीकार करते हुए भिक्षा द्वारा खोया या चोरी गया हुआ अर्घ संग्रह करके दूसरे दिन हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। हविष्यान्न के दूसरे दिन संग्रहित अर्थ को मंत्र पाठ कर निवेदित करना चाहिए। वैसे तो परम आराध्य ने कई सारी बातें हमें बताई हैं, हर नियम को कैसे हम सभी को पालन करना चाहिए, और यदि कोई नियम हम किसी भी कारणवश भूल जाते हैं तो उस नियम को भी किस तरह से हम सभी को दोबारा पालन करना चाहिए, इसके लिए हम सभी को जागरूक भी होके रहना पड़ेगा। केवल हम ठाकुर जी की दीक्षा ले लें और ठाकुर जी के किसी भी कार्य को हम ठीक तरीके से न करें तो उससे भी हमारा मंगल हम कभी नहीं कर सकते। ना हम अपना मंगल कर सकते हैं और ना किसी और का मंगल हम कर सकते हैं। इसीलिए परम आराध्य की इन बातों को हम सभी को गहनता के साथ मानना चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगी स्वस्थानी व्रत भंग होने पर किस तरह हमको नियम का पालन करना चाहिए। 3 दिन अहोरात्र उपवास रहकर असमर्थ होने से तीनों दिन एक बेला परिमित हविष्यान्न ग्रहण कर जितने दिनों तक अर्घ दान नहीं किया गया हो उतने दिनों के अर्घ को मंत्र पाठ कर निवेदन करते हुए यथाविधि पुनः व्रत आरंभ करें, अथवा संपूर्ण अर्घ एक साथ निवेदन करने में असमर्थ होने पर उपवास के अंत में नित्य व्रतार्घ के साथ यथा साध्य प्रत्येक दिन पृथक भाव से उल्लेख कर बाकी कई दिनों के अर्घ को पूर्ण कर रखना है। उपवास के 3 दिन नित्य अर्घ रखना होगा। निवेदित स्वस्थानी अर्घ को स्वेच्छा से अन्य कार्य में व्यय करने पर शिशु प्राजापत्य व्रत शेष कर पंचम दिवस व्ययित अर्घ निवेदन कर पुनः स्वस्थानी व्रत आरंभ करना पड़ेगा। स्वस्थानी व्रत का निवेदितार्घ खो देने से या चोरी होने पर अनुतप्त हृदय से स्वीकार करते हुए भिक्षा द्वारा नष्ट या चोरी किए गए अर्घ को संग्रह कर दूसरे दिन प्रातः काल हविष्यान्न ग्रहण कर सारा दिन उपवासी रहें और उस संग्रहित अर्थ को मंत्र पाठ कर निवेदन करें। स्वस्थानी व्रतार्घ को यथाविधि यथा संभव यथा समय न भेजने पर एक दिन पूर्वाह्न में हविष्य कर प्रायश्चित के बाद उस अर्घ को इष्ट के यहाँ प्रेरण करें। प्रायश्चित के समय नित्य करणीय स्वस्थानी व्रत के अर्घ्यादि का निवेदन यथाविधि करना चाहिए। अशौचावस्था में इष्टवृत्ति स्वस्थानी का अर्घ दूसरे किसी सत्संगी द्वारा निवेदित कराने की ही विधि है, अथवा अशौच के बाद प्रतिदिन का अर्घ जमा कर एक साथ निवेदन करें। तो ये जो बातें हैं, इन बातों का पालन हम सभी को करना पड़ेगा। यदि हमने किसी भी कारणवश स्वस्थानी व्रत या इष्टवृत्ति को भंग किया है तो उसके ये नियम है। इन नियमों को हम सभी पालन करते रहें। परम आराध्य की संध्या प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना हम सभी अवश्य ही करें। जो लोग
सुबह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं। ये निवेदन मैं करना चाहूंगी कि संध्या का जो प्रार्थना है हम सभी लोग जरूर करें। Wherever you maybe stay not away from timely prayer, your ability will overly grow and your energy will become greater। ठाकुर जी की ही बात है, किसी भी हाल में भूलना नहीं संध्या प्रार्थना करना। निपुण तो इससे होगा कर्म में, शक्ति में आएगी वर्धना। वास्तव में यही सच्ची बात है। संध्या की प्रार्थना में हम ठाकुर जी के सम्मुख जब भी होते हैं तो ठाकुर जी का ही कहना है कि तुम सारे जो भी पाप ताप जो भी कर्म तुमने किए थे उन कर्म को मेरे श्री चरणों में अर्पण कर दो और मेरे सम्मुख प्रार्थना यदि तुम लोग करो तो तुम्हारे सभी पाप, सभी जो भी दुख हैं सब समाप्त हो जाते हैं और हम सभी नई जागृति, नई चेतना से परिपूरित होके अपने जीवन में यश, मान, सम्मान और धन संपदा सहित खुश रहते हैं, अपने जीवन को सुंदर व्यतीत करते हैं। तो यही कृपा उनकी होती है कि अपने आराध्य की बातों को यदि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार से इन बातों को यदि उतार लेते हैं और इनके बिना हम रह नहीं पाते हैं, ये आदत हमें हो जाती है कि प्रभु की प्रार्थना के बिना हम नहीं रह पाते हैं, तो समझिए परमपिता ने अपनी अपार कृपा हम सभी के ऊपर कर दी। तो इसीलिए प्रतिदिन प्रभु जी के श्री चरणों के सम्मुख आके धूप दीप लगा के प्रार्थना हम सभी को करनी चाहिए। प्रार्थना करते करते ही हमें एक नई चेतना, नई उमंग और जीवन में नए शक्तियों का संचार हो जाता है और प्रभु भक्ति गाढ़त्व हो जाता है और इसी गाढ़त्व को बचा के रखने के लिए ही हमें इस नियम को किसी भी सूरत में नहीं तोड़ना चाहिए। तो आइए हम सभी मिलके ये शपथ लें कि हम ठाकुर जी हमेशा आपके श्री चरणों को प्यार करते रहेंगे और हमेशा आपकी बातों को मान के चलेंगे। इन्हीं बातों के सहित आज मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।